सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवता, ऋषि और मानव अपने अपने कर्मपथ पर अग्रसर थे, तब ब्रह्मांड को एक ऐसे देवता की आवश्यकता थी जो न तो किसी से डरे न किसी के पक्ष में झुके, जो केवल कर्म के आधार पर न्याय करे। उसी आवश्यकता से जन्म हुआ शनिदेव का। जन्म की कथा। शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र थे। सूर्यदेव तेज और प्रकाश के देवता थे, जबकि माता छाया गंभीर, संयमी और तपस्विनी स्वभाव की थीं। कहा जाता है कि माता छाया गर्भावस्था के समय घोर तप में लीन रहती थीं। इसी कारण शनिदेव का रंग श्याम काला हुआ और उनका स्वभाव अत्यंत गंभीर। जन्म लेते ही शनिदेव की दृष्टि में एक विचित्र प्रभाव था। उनकी दृष्टि पड़ते ही वस्तुएं नष्ट हो जाती थीं। सूर्यदेव को जब ये ज्ञात हुआ तो वे भयभीत हो गए और पुत्र से दूरी बनाने लगे। इस उपेक्षा ने शनिदेव को और भी अंतर्मुखी बना दिया। तपस्या और वरदान। अपने पिता की उपेक्षा से दुखी होकर शनिदेव ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं संसार में कर्म के अनुसार फल दे सकूं, न अधिक न कम। भगवान शिव ने उन्हें न्याय का देवता बनाया और नवग्रहों में स्थान प्रदान किया। तभी से शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाने लगा। शनिदेव और राजा विक्रमादित्य। शनिदेव की सबसे प्रसिद्ध कथा राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। राजा विक्रमादित्य एक महान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उन्होंने नवग्रहों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद सुलझाने का प्रयास किया और अनजाने में शनिदेव को सबसे नीचे स्थान दे दिया। शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, राजन, जब मेरा समय आएगा तब आप स्वयं मेरे प्रभाव को जानेंगे। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आरंभ हुई। उनका राज्य छिन गया, परिवार बिखर गया और वे एक साधारण व्यक्ति बनकर भटकने लगे। यहाँ तक कि उन पर झूठा आरोप लगा और उनके हाथ पांव कटवा दिए गए। फिर भी राजा ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। वे कष्ट सहते रहे पर किसी को दोष नहीं दिया। 7.5 समाप्त होने पर शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने धैर्य, सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यही मेरी परीक्षा थी। राजा विक्रमादित्य को उनका राज्य, सम्मान और वैभव पुनः प्राप्त हुआ। तब से ये कथा सिखाती है कि शनिदेव दंड नहीं देते बल्कि शुद्धि करते हैं। शनिदेव और हनुमान जी। एक और प्रसिद्ध कथा में शनिदेव का सामना हनुमान जी से होता है। जब रावण ने शनिदेव को बंदी बना रखा था, तब हनुमान जी लंका पहुंचे। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया। प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनि का कुप्रभाव कम हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी शनि दोष से बचाव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। शनिदेव का स्वरूप और वाहन। शनिदेव का स्वरूप गंभीर और तेजस्वी है। वे काले वस्त्र धारण करते हैं, हाथ में दंड रखते हैं और उनका वाहन कौवा है, जो संकेत देता है कि शनिदेव हर जगह दृष्टि रखते हैं, चाहे वो अंधकार ही क्यों ना हो। उनका दंड भय के लिए नहीं बल्कि अनुशासन और सुधार के लिए है। शनिदेव की शिक्षा। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है, समय से कोई नहीं बच सकता। धैर्य और सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। कष्ट हमें तोड़ने नहीं, निखारने आते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम, ईमानदारी और संयम से जीवन जीता है, शनिदेव उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। शनिदेव की कृपा। शनिदेव केवल दंडदाता नहीं बल्कि महान कृपालु भी हैं। जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है, श्रमिकों का सम्मान करता है और माता पिता की सेवा करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। शनिवार को तेल का दान, काले तिल और सच्चे मन से प्रार्थना करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उपसंहार। शनिदेव का भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। वास्तव में वे तो धर्म के रक्षक और कर्म के न्यायाधीश हैं। वे हमें सही मार्ग पर लाने के लिए कठिन परीक्षाएं लेते हैं ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। जो शनि को समझ लेता है, उसके लिए शनि शत्रु नहीं, सबसे बड़ा गुरु बन जाते हैं।